जब गए गुरुद्वारे की तरफ क्योंकि भूख भी लगी थी, खाना कहीं था नहीं, तो रात के 12 बज गए। हम कहने एक ही जगह है जहाँ खाना मिल सकता है हमें, लंगर में। मैं अंदर जाके दंग रह गया। जो मजबूर थे, बारिश हो रही है, और अगर वो गुरुद्वारा अगर उनको छत नहीं देता ना तो आधे बच्चों की तो तबीयत खराब हो जाती। कहीं गुरुद्वारे में जाके देखा तो वहाँ के जो यहाँ के भी कुछ सदस्य थे और वहाँ गुरुद्वारे के भी जो लोग थे, संगत के लोग, उन्होंने बड़ी शालीनता से बात की और बड़े प्यार से बात किया कि कैसे, और अच्छी जगह दरी सोने के लिए दी पूरा मतलब करके, और अच्छे हमारे सामान की रखवाली भी की। लेकिन उस टाइम आपको क्या बताएं कि ओयो ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, जय हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा प्राइस मांग रहे थे। समझ रहे हैं ना, यही होता है। यही मैं इन जो कमीनावादी सोच है इन लोगों को, जो बिजनेस मानसिकता वाले लोग हैं, इनको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। आने वाले समय में आप पे भी लाठियाँ टूटेंगी। सरदार जी लोग हैं, हम इनका संगठन का नाम तो नहीं जानते। अगर ये पहले आए आते तो ऐसा बच्चों के साथ नहीं होता। हाँ बिल्कुल। अभी आ गए हैं, अभी क्या लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा इनके आने से? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम और सिख जो है ना, सिखों पे विश्वास इसलिए क्योंकि वो गलत होने नहीं देते, वो तगड़े होते हैं। जब पहले आंदोलन चला तब इन्हें खालिस्तानी कहा, किसी ने आतंकवादी तक कह दिया था, तो उसके बावजूद ये लोग इन लोगों की मदद के लिए पहुंचे। ये वही लोग होते हैं। अब कुछ के चक्कर में पूरे समाज को गलत कहना, तो अगर जो आप जो गलत कहता है ना, वो पहले याद रखें कि आप अपने समाज में भी झाँक के देखें। त्रुटियाँ समाज के अंदर नहीं होती, त्रुटियाँ किसी स्पेसिफिक पर्सन के अंदर होती है, और उससे पूरा कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही चीज़ें होती हैं। हमें सिख धर्म में एक चीज़ है और अच्छी लगती है कि इनका जो वे ऑफ वॉलंटियरिंग है ना, बहुत अच्छा है। इनमें कोई राजनीतिक मुद्दे वाले नहीं है, होंगे मैं मानता हूँ होंगे, लेकिन बहुत कम है। हाँ, लेकिन हम लोग जो है वो हम जेन्युइन हैं। हमारी तो कम से कम बात सुनिए आप, हमारे अंदर का जो दर्द है वो आपको भी पता चले ना कि हम लोग क्या क्या झेलते हैं। एक सरकार को एक चीज़ कहना चाहते हैं कि पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, और जो छात्रों को झुका दे ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ਲੋਕਵਾਈ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮੁਮਤਾਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, किस प्रकार किन्हों ने सहायता की, सारी गलबात करेंगे। भाई जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पीयूष मणि तिवारी है। पीयूष, कहाँ से आए हो आप? मैं गोरखपुर, मेरा नेटिव प्लेस है। गोरखपुर। कितने दिन से यहाँ पे हो? यहाँ मैं 27 तारीख को आया था। 27 तारीख को। जब पहले दिन आए तो क्या था मन में, क्यों चाहा कि यहाँ जाना चाहिए आपको? एक्चुअली यहाँ के मैं 2-3 लोगों को, हाई लेवल वाले लोगों को जानता था पर्सनली उस टाइम। उसके पहले तो दे आर ऑल ओनली कॉमन पर्सन। तो वही चीज़ें थी, मुझे लगा ऐसा कि मुझे सहयोग करना चाहिए। 27 तारीख को मैं आया अपना। मैं आई एम एन OT टेक्नीशियन, और मैं नोएडा के कई हॉस्पिटलों में काम कर चुका हूँ। तो यहाँ आया चेंज, जैसे मेरा खुद का भी मुद्दा था, जैसे कि मैं OT टेक्नीशियन का कोर्स किया है मैंने। अब सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कि अगर आपने आपका जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है वो UGC अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। मैंने 2017 में अपना OT टेक्नीशियन का कोर्स किया था पैरामेडिकल कॉलेज से। उसके बाद फिर मैंने 2022 में DSSB 2023 में DSSB का फॉर्म भरा था मैंने, अब इंट्रेंस निकालने के लिए। एक सरकारी नौकरी के लिए मैंने बहुत मेहनत की, और भगवान की कृपा से वो हो गया मेरा। अब उसके बाद जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बात आई। अब उसमें जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो UGC अप्रूव्ड नहीं है, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है, मैं क्या बताऊं। अब जिसके लिए मेरा सपना था वो सब तो मेरा चूर हो गया। अब मेरे पास, अब मेरा वही सवाल है सरकार से। मेरे पिताजी ने पैसा लगाया मेरी पढ़ाई में, वो पैसा गया यूनिवर्सिटी को, पैसा मिला यूनिवर्सिटी को। मेरे पिताजी ने पैसा लगाया, यूनिवर्सिटी को दिया, यूनिवर्सिटी के थ्रू सरकार को टैक्स गया, पैसा गया सरकार के पास, और पैसा गया हमारे पापा के थ्रू। अब उसके बाद भी सरकार को भी पैसा मिलता है, यूनिवर्सिटी को भी पैसा मिलता है, और वो उसके बाद कहते हैं कि हम लीगल नहीं है। तो आपने इस देश में यूनिवर्सिटियाँ क्यों चलाई हैं, अवैध धंधे को क्यों पनपने दे रहे हो आप? इससे क्या होता है कि कई छात्र तो जेन्युइन समझ के जाते हैं, और ऐसा आपने कोई सर्कुलेटरी भी नहीं चलाया।
कोई भी बच्चा 10वीं पास 11वीं 12वीं पास करने के बाद कोई अच्छा डिप्लोमा चूज करता है। तो ये है भारत देश में बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है एजुकेशन के नाम पे। ग्वालियर में भी पहले चलता था, लेकिन उसके बाद भी जब मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैंने अन्य लोगों से भी विभागीय पता लगाई और लोग अन्य वजह से दुखी हैं। तभी लगा कि यहाँ पे भी आना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे उस दिन जब 20 तारीख को जब ऐलान था कि संसद मार्च करना है, तो उस दिन क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई यहाँ पे, क्या क्या? देखिए, र्यूमर्स बहुत फैलाए थे, कुछ कमियाँ इस मंच की भी रही हैं। क्योंकि देखिए, अगर मोदी भक्त किसको कहते हैं, जो भले मोदी सरकार उनकी टांग तोड़ दे, लेकिन है मोदी मोदी है मोदी, किधर हो तुम, हाँ मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वही हम सीजेपी में नहीं बनना चाहते। बीजेपी और सीजेपी में यही डिफरेंस है कि जो गलत है, गलत पे आवाज़ उठाना है, समझ रहे ना। तो यहाँ कुछ चीज़ें जैसे ठीक हैं, लेकिन सरकार की बहुत बड़ी यहाँ कमी है। यहाँ तो हम सब बच्चे हैं, हम बहुत दिनों पहले से आए हुए हैं यहाँ, और हमें बारिश में भीगने को दिया गया। अरे कुछ भी हो, हम आपके विरोधी थोड़ी हैं, हम तो अपनी मांग करते हैं। तो आप इनमें कोई राजनीतिक मुद्दे वाले नहीं हैं। होंगे, मैं मानता हूँ होंगे, लेकिन बहुत कम है। हाँ, लेकिन हम लोग जो है वो हम जेन्युइन हैं। हमारी तो कम से कम बात सुनिए आप, हमारे अंदर का जो दर्द है वो आपको भी पता चले ना कि हम लोग क्या क्या झेलते हैं। ये नीट का ही मुद्दा नहीं है, नीट बस एक मोहरा है, और नीट के अलावा भी बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी चीज़ें होती आ रही हैं। जैसे उस दिन के बाद ये लगा था कि अब ये जो मोर्चा लगा हुआ है, जो प्रदर्शन है, ये कम हो जाएगा, तो उसके बाद आज ऐसा क्या हुआ, या कल ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से इतने लोग आने लगे, या सिस्टम एक बार अच्छा पड़ गया? देखिए, 20 तारीख को जब मैं वॉलंटियर के तौर पे, मैंने कोई कार्ड नहीं पहना, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि भगदड़ का माहौल है। मैं इसी मेडिकल कार्य में, मैं एक सर्जरी विभाग में असिस्टेंट हूँ, मैं सर्जरी असिस्ट करवाता हूँ। तो मेरे पास कला है, मैंने वहाँ से फर्स्ट एड किट बनवाया, अपना पूरा बैग लिया, और जिस दिन लाठी पड़ी सबको, मैंने 2 पुलिस वालों को भी बचाया। फर्स्ट एड मैंने ट्रीटमेंट किया ऑन द स्पॉट। 2 लाठी मुझे भी पड़ी, मेरे साथ एक तमिलनाडु के अन्ना है, उनको भी लाठियाँ पड़ी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने 4 बच्चों को RML हॉस्पिटल में भी पहुँचाया। उसमें एक LGBTQ के भी एक सदस्य थे, उनको भी हमने, कार्तिका नाम है, उनको भी हमने हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो हमने अपना कर्म नहीं भूले, और हम सही थे। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने लाठियाँ चलाने का काम किया हम पे। उसके बाद यही चीज़ों को देखकर, और जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को उठाया, उसी तौर तरीके के और सरकार की इन खराब नीतियों की वजह से लोगों के अंदर जागरूकता हो रही है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ लोग आए हैं ना, सब ऑब्जर्व करके ही आए हैं। मैं मानता हूँ कि ये भीड़ बहुत कम है, भारत की आज़ादी, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये तो अब देखिए ना, यहाँ 500 से स्टार्ट होके डे 1 से यहाँ 10-15 लोग आते थे। पुलिस वाले भी हमें खूब गालियाँ देते थे, कॉकरोचेज। उनको लगा था कि ऐसा नहीं होगा, तो हमें पता था, हम उस मंच के लिए नहीं आए हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिकल थिंग्स। हमारा अपना मुद्दा है, अगर हम फिर पॉलिटिकल में जाएंगे तो छात्रों के मुद्दे से भटक जाएंगे। और फिर भी एक सरकार को एक चीज़ कहना चाहते हैं कि पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, और जो छात्रों को झुका दे ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अच्छा, जैसे हम पीछे देख रहे हैं कि जो लंगर चल रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सिख लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये इनसे बात की, ये आज ही सुबह आए हैं, कल भी आए। उस दिन भी कहा कि गुरुद्वारा साहब ने शरण दी इन लोगों को, जब सब ने दरवाजे बंद कर दी थी, ऐसा हुआ था? देखिए, यहाँ जो बच्चे आए हैं वो गरीब हैं, ज़्यादातर गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास एक बाहर रूम करके रहने की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ हम जैसे रह रहे हैं, एक बार आप कैमरामैन इधर करके दिखाइए ना कैसे रह रहे हैं। एक बार एक कूड़ा कचरा भी दिखाइए ना, ये तो हमने ही साफ़ किया है, ये हमने ही साफ़ किया है सारा। और आपके जो सरदार जी लोग हैं, हम इनका गुरु संगठन का नाम तो नहीं जानते, लेकिन इन्होंने, ये बहुत लेट आए हैं, मैं इतना कहना चाहूँगा। इनसे थोड़ा खफा भी हूँ, बहुत मैं नाराज़ हूँ इनसे, क्योंकि ये अभी 1-2 दिन से आए हैं। हाँ, अगर ये पहले आए आते तो ऐसा बच्चों के साथ नहीं होता। हाँ बिल्कुल। अभी आ गए हैं, अभी क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ेगा इनके आने से? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम और सिख जो है ना, सिखों पे विश्वास इसलिए, क्योंकि वो गलत होने नहीं देते, वो तगड़े होते हैं। हाँ, हम लोग तो ऐसी टेंशन ले के पढ़ाई, मध्यम तबके के, तो इतना नहीं होता। लेकिन ये लोग मानसिक ज़्यादा विचार नहीं करते, शारीरिक पे ज़्यादा जोर देते हैं। इनको बहुत कुछ कहा गया, जब पहले आंदोलन चला तब इन्हें खालिस्तानी कहा, किसी ने आतंकवादी तक कह दिया था, तो उसके बावजूद ये लोग इन लोगों की मदद के लिए पहुँचे। मैं इस पूरी जनता को और इस पूरे भारतवासियों को मैं एक चीज़ की, मैं एक जागरूक करना चाहता हूँ कि देखिए, कहते हैं खालिस्तानी ना, हो सकते हैं, कहते हैं मुस्लिम आतंकवादी है ना, हो सकते हैं, कहते हैं ना, फिर मैं खुद ब्राह्मण हिंदू,
हिंदू भी आतंकवादी हो सकते हैं, ऐसा नहीं। वो इंसान की साइकोलॉजी है, और एक इंसान ना कभी किसी धर्म या जाति के अनुसार नहीं चलता, उसके दिमाग के हिसाब से चलता है। कई सनकी भी होते हैं जो पागल होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता। तो ये वही लोग होते हैं। अब कुछ के चक्कर में पूरे समाज को गलत कहना, तो अगर जो गलत कहता है ना, वो पहले याद रखे कि आप अपने समाज में भी झाँक के देखें। त्रुटियाँ समाज के अंदर नहीं होती, त्रुटियाँ किसी स्पेसिफिक पर्सन के अंदर होती है, और उससे पूरा कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ना, वही चीज़ें होती हैं, समझ रहे ना। तो इसीलिए देखिएगा यहाँ सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, और सब एक आपस में एक भागीदारी बन के काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका थोड़ा अच्छा है, क्योंकि हमें सिख धर्म में एक चीज़ है और अच्छी लगती है कि इनका जो वे ऑफ वॉलंटियरिंग है ना, बहुत अच्छा है लोगों में। जैसे कि कल परसों देखे तो भगदड़ की स्थिति थी, कई लड़के दब के यहाँ फेंट होके गिर गए। हमने फिर कई लोगों को एम्बुलेंस के थ्रू हमने RML हॉस्पिटल भिजवाया। तो वही है, सब एक दूसरे का काम जान गए हैं। एक दो दिन वीडियो वायरल हो रही थी कि जब सबने दरवाजे बंद करिए तो गुरुद्वारा है जो साथ में बगला साहिब, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे कोई पुलिस वाला भी नहीं आया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ खुद हुआ। हम रात के 12 बज गए, मेरे साथ 5 लोगों की टीम थी। वी हैव 5 पर्सन्स इन अ टीम। तो हमारा बैग वैग तो सब यही था। यहाँ से हमारा मैं 27 तारीख को आया, मेरा 1 तारीख को यहाँ से फ़ोन चोरी हो गया। उस दिन सर का लैपटॉप चोरी हो गया, और पुलिस वाले भी इंटरेस्टेड नहीं कि हम एप्लीकेशन लिखें। मेरा भी अभी तक आईफोन का एप्लीकेशन नहीं लिखा। उस दिन से हमने ग्रुप बना के इधर उधर पार्क में रहे अब। और ओयो उस दिन जैसे वो होटल का होता है तो हम अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उस टाइम आपको क्या बताया कि ओयो ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, जय हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा प्राइस मांग रहे थे, समझ रहे हैं ना। यही होता है, यही मैं इन जो कमीनावादी सोच है, इन लोगों को, जो बिजनेस मानसिकता वाले लोग हैं, इनको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। आने वाले समय में आप पे भी लाठियाँ टूटेंगी, क्योंकि हम आपके भी बच्चे हैं। और ये भारत देश है ना, सोने की चिड़िया है, और इसको सोने की चिड़िया बनाए रखो। इसके अंदर भावनाएं हैं, इसके अंदर प्रेम है, इसके अंदर ये राजनीतिक भावना लाके और व्यापारिक भावना लाके खराब मत करो माहौल। जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ, हम तो पहले इधर उधर भटके, लेकिन जब गए गुरुद्वारे की तरफ, क्योंकि भूख भी लगी थी, खाना कहीं था नहीं, तो रात के 12 बज गए। हम कहने एक ही जगह है जहाँ खाना मिल सकता है हमें, लंगर में। वहाँ हमारे यहाँ के एक भाई भी, पाजी भी मिले। मैं नाम जसवीर पाजी हैं, वॉलंटियर का काम करते थे। मैं अंदर जाके दंग रह गया कि उसके पहले जैसे क्या होता है गुरुद्वारे में, जैसे कि देखते हैं कि जैसे नशेड़ी वशेड़ी ज़्यादा आते रहते हैं, और ये निषेध है तंबाकू, तो उन लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है। बाकी हम लोग जैसे कि जो जेनवन लोग हैं, मैं देखा उस दिन जो मजबूर थे, बारिश हो रही है, और अगर वो गुरुद्वारा अगर उनको छत नहीं देता ना, तो आधे बच्चों की तो तबीयत ख़राब हो जाती। कहीं पुलिस प्रशासन पार्क वाले लोगों को भी लाठी मार के भगा रही है, यहाँ भी नहीं रुकना, तुम यहाँ करने क्या आए हो, प्रोटेस्ट में आए हो, हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे, जाओ जहाँ जाना है जाओ। गुरुद्वारे में जाके देखा तो वहाँ के जो यहाँ के भी कुछ सदस्य थे, और वहाँ गुरुद्वारे के भी जो लोग थे, संगत के लोग, उन्होंने बड़ी शालीनता से बात की और बड़े प्यार से बात किया कि कैसे, और अच्छी जगह दरी सोने के लिए दी, पूरा मतलब करके, और अच्छे हमारे सामान की रखवाली भी की। जैसे जैसे पहले आंदोलन चला था 2020 में, तो लगता है कि अब ये लोग आ गए हैं तो ये इसकी भी जीत होगी अब, क्योंकि अभी इसको कोई हरा नहीं सकता या पीछे नहीं धकेल सकता। देखिए, मैं तो किसी राजनीतिक संगठन से नहीं आता, मैं एक हृदय से बात कर रहा हूँ आपसे, और मैं एक छात्र था, और मैं अपनी कमियाँ बताने के लिए यहाँ आया हूँ, और सरकार की भी कमियाँ बताने के लिए आया हूँ। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि जनता जो है ना, आपको खुद ही बस बोल देगी, आपको खुद समझ में अब तक तो आ ही गया होगा कि अब क्या चल रहा है। एक ही दिन आपने लाठी चलाने की हिम्मत की ना, दोबारा आप लाठी नहीं चला पाओगे, आपके अंदर दम नहीं है। दम इसलिए नहीं है क्योंकि आप भी, जो पुलिस वालों ने लाठी मारी है ना, वो भी अंदर से पसीज चुके हैं, दिल उनके अंदर भी होता है। और पुलिस वालों के लिए एक गाना भी लिखा है मैंने, जो कि बड़ा अच्छा गाना, मैं अभी तक रास्ते में सुनाते हुए आ रहा था। हाथ में मेरे मेडिकल की किट, हाथ में मेरे थैला था, और पुलिस वालों को भी कोई कहते मेरे नाम में याद है, अरुण यादव और सुभाष सिंघल, वो एक सीटी थे और एक SI थे। हमने उनका ट्रीटमेंट किया, तो वे भी बहुत खुश हुए, बोले हमारी आपके से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, हम अपने कमांड फॉलो कर रहे हैं। तो गाना ये है कि सर पे टोपी, तन पे खाकी, हाथ में डंडा तान के, बच्चों को मारे मूछे लहरा के, खड़े रहते फिर शान से, पुलिस में है दम मार खाए हम, ओ पुलिस में है दम मार खाए हम, वो धुएं की गाड़ी, आंसू गोले, वाटर कैनन तान के, हम हैं बच्चे मन के सच्चे, खाए मार शान से, बच्चे में है दम पुलिस अंकल हम, ओ बच्चों में है दम पुलिस अंकल हम,
तो ये जो कुछ उस दिन हुआ उस पर लिखा है। नहीं नहीं, ये तो चीज़ें बनती रहती हैं, ये तो समय के अनुसार बनती रहती हैं। हम सोचते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं आगे क्या होगा, हम बस अपनी भागीदारी दे रहे हैं बस। बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। हाँ, थैंक यू थैंक यू। ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਟੀਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ।